हेलो एवरीवन। तो चलिए आज से हम लोग क्या करते हैं, 12th का मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले मैं क्या कहते हैं, मैट्रिक्स का जो ये डिफिनेशन वगैरह होता है इसको मैं बता देता हूँ। उसके बाद मैं इसका पूरा क्या कहते हैं, जो नॉर्मल लैंग्वेज होता है जो आप समझ सकते हो, इजिली समझ सकते हो, उस लैंग्वेज में मैं आपको बता दूंगा। तो कह रहा ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द नंबर ऑफ फंक्शंस। द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट और इंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है। चलिए, अब ये आपका डिफिनेशन हो गया। आप डिफिनेशन में अब इसका मैं पूरा आपको क्या कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। मैट्रिक्स जो होता है, ठीक है, मैट्रिक्स को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो रिप्रेजेंट करेंगे इसको, वो किस में करेंगे, कैपिटल लेटर में। कैपिटल लेटर जैसे ए बी सी डी ई, ये सब लेटर में हम लोग इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो जैसे मैं मैट्रिक्स लेता हूँ, मैं मैट्रिक्स लेता हूँ, ये मैट्रिक्स को जो स्क्वायर ब्रैकेट टाइप से जो होता है इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 3 4 6 3 9 3 2 1, तो ये मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें आपको कुछ चीज समझना होगा। आपको रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, तो ये सब चीज आपको समझना होगा। तो रो लिखा हूं, हॉरिजॉन्टल लाइंस एलिमेंट कॉल्ड रोज। ठीक है। अब देखिए, ठीक है, और वर्टिकल लाइंस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस एलिमेंट। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, अब वर्टिकल वाले जो होंगे वो कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइंस जो होंगे, वर्टिकल लाइंस एलिमेंट जो होंगे। ठीक है। अब देखिए ये वाला जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं रो। ये सब क्या है, रो है। ये भी क्या है, रो है। इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है। इसको बोलते हैं कॉलम। ये भी हो गया। ठीक है। अब देखिए अगर नहीं याद रहे तो जो सोया हुआ रहता है उसको रो बोलते हैं, और जो खड़ा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो ये चीज याद रखें, जो सोया हुआ है वो रो, जो खड़ा है वो कॉलम। ठीक है। तो ये याद रहेगा, ये तो इजिली याद रह जाएगा। जो सोया वो गया, जो जागा वो पाया। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये इजिली आपको याद रह जाएगा। तो रो और कॉलम आप समझ गए। ठीक है। अब रो और कॉलम आप समझने के बाद आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आपको यहाँ पे देखिए मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखा हूँ। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहले हम लोग एम रोज एंड एन कॉलम को हम लोग क्या लिखते हैं, एम मल्टीप्लाई एन लिखते हैं, लेकिन इसको मल्टीप्लाई का साइन नहीं पढ़ते हैं, इसको एम बाय एन पढ़ते हैं। ठीक है। पहला वाला जो होता है, जो फर्स्ट होता है वो रो कहलाता है। ये क्या होता है, रोज होता है। और ये वाला जो होता है ये कॉलम होता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखेगा। अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं। जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, 2 3 4 6, ये मैं मैट्रिक्स लिया। इसमें आप बताइए, रो का R1 से लिख देते हैं, R1 R2, तो कितना रो हो गया, 2 रो हो गया। कॉलम कितना हो गया, C1 C2। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं। तो कितना रो है, 2, और कॉलम कितना है, 2। तो ये 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह कोई 3 4 6 7, मैं B इजकल टू लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए रो कितना है, 1 है। रो 1 है, लेकिन कॉलम कितना है, ये रो तो आपका एक ही बना, लेकिन कॉलम C1 हो गया, यहाँ पे C2 हो गया, यहाँ पे C3 हो गया, और यहाँ पे C4 हो गया। तो कॉलम आपका कितना हो गया, 4 हो गया। तो 1/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स ये आपको बन गया। ठीक है। तो इतना तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। जो रो समझने में, रो जो सोया हुआ है वो रो, जो खड़ा है वो कॉलम। ठीक है। चलिए चलिए, अब देखिए इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो मैं यहाँ पे सब लिखा हूँ, A11 A12 A13 AIJ A1N। अब ये रिप्रेजेंटेशन है। अब ये रिप्रेजेंटेशन में आपको अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, जो ये IJ क्या लिखा हुआ है, MN क्या लिखा हुआ है। तो इसका मैं नॉर्मल आपका रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ, जो किस तरह से आप इसको समझते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, A11 का मतलब हो गया, जैसे A11 है, एक मैं नॉर्मल मैट्रिक्स से समझा देता हूँ। A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, और A33 है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको R1 लिखता हूँ, इसको R2 लिखता हूँ और इसको R3 लिखता हूँ, इसको C1 लिखता हूँ, C2 लिखता हूँ, C3 लिखता हूँ, तो देखिए 1 1, तो 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वाला जो है 1 1 1, तो ये फर्स्ट रो है, इसीलिए यहाँ पे 1 से लेके n तक गया है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम चेंज हो रहा है, रो तो फिक्स है, रो तो एक ही है, इसीलिए ये कॉलम सिर्फ चेंज हो रहा है। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, जे कॉलम हम लोग बीच में ले लेते हैं और लास्ट में n कॉलम तक गया। इसी तरह आप देखिए इसमें क्या होगा, इधर क्या होगा, रो चेंज होगा, कॉलम चेंज नहीं होगा, कॉलम फिक्स है। देखिए I 1 1 1 1, यहाँ पे 2 2 2, 3 3 3, जे n n n, तो ये यहाँ पे क्या है, कॉलम आपका इस साइड से देखिएगा तो इसमें क्या है, कॉलम फिक्स है, और इस साइड से देखिएगा तो रो इसमें फिक्स है। तो यही इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब a इक्वल टू ए आई जे लिख दिया, i का वैल्यू आपको 1 से लेके m तक हो सकता है, क्योंकि ये रो है, तो रो का वैल्यू क्या होगा, 1 से लेके फर्स्ट वाला हम लोग रो लिखते हैं, तो 1 से लेके m तक जाएगा, और ऑर्डर जो होगा जितना ऑर्डर का होगा, अगर 4 ऑर्डर का होगा तो 4 तक जाएगा, 3 ऑर्डर का होगा तो 3 तक जाएगा, तो 3 गो रो हो जाएगा। इसी तरह n का वैल्यू 1 से लेके जे का वैल्यू 1 से लेके n तक हो जाएगा, और आई जे नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। ये नहीं होगा जो क्या कहते हैं आई और जे का वैल्यू कभी ये मतलब नहीं कर दीजिएगा, 0 0 0 0 कोई एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इतना चीज समझ में आ गया। चलिए अब इसको मैं एक नॉर्मल से रिप्रेजेंट कर आपको बता देता हूँ। तो ये तो मैं बता ही दिया। अब देखिए यहाँ पे इसी तरह अगर मान चलिए मैं 2 3 4 6 2 3, तो ये दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रो है, 2 रो है, और कॉलम कितना है, देखिए R1 रो, R2 रो, और कॉलम क्या क्या है, C1 है, C2 है और C3 है। तो कितना है, 2 रो 3 कॉलम, कितना हो गया, 2 रो 3 कॉलम। तो ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसका कुछ टाइप, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, केवल एक ही कॉलम होगा, ठीक है, और रो मैट्रिक्स होगा तो उसमें केवल एक ही रो होगा। तो पहले हम लोग आपको कॉलम मैट्रिक्स समझा देते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मान चलिए मैं A इक्वल टू 1 2 3 लिखा, इसमें देखिए रो कॉलम क्या है, एक ही है, लेकिन रो R1 है, R2 है, R3 है, ठीक है। तो मतलब कितना रो है, 3 रो है। इसको अगर मुझे लिखना होगा तो नॉर्मल में मैं लिख सकता हूँ AIJ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको रो कितना है, रो m हो जाएगा, और कॉलम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कॉलम एक होगा, यहाँ पे आप लिखिएगा तो कितना रो है, 3 रो है, और कॉलम कितना है, 1 है। तो ये कितना ऑर्डर का है, 3/1 ऑर्डर का है। कितना ऑर्डर का है, 3/1 ऑर्डर का है, ठीक है। और AIJ इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, n क्रॉस n। इसी देखिए रो मैट्रिक्स, इट हैज ओनली 1 रो, इसमें क्या है, देखिए एक ही रो है, ठीक है, लेकिन कॉलम इसमें चेंज हो रहा है। कोई क्या है, कॉलम 3 कॉलम है, लेकिन रो एक ही है। तो चलिए इसका भी मैं यहाँ पे आपको एक बता देता हूँ। तो मान चलिए मैं B इक्वल टू 6 3 2 ही का ले लेता हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, कितना रो कितना है, एक रो है, रो एक ही है ना, और कॉलम कितना है, C1 है, C2 है। तो हम पहले रो लिखते हैं, तो रो 1 और कॉलम कितना हो गया, 2, तो 1/2 ऑर्डर का ये क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ पे क्या है, 1 तो फिक्स हो गया, अगर क्या कहते हैं रो मैट्रिक्स बोल रहा है तो 1 ये रो फिक्स हो गया, लेकिन कॉलम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम इसको अगर नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे तो B इक्वल टू हम लिख सकते हैं BIJ, और क्या लिख देंगे, 1 × 1/m, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये समझने के लिए होता है, ठीक है, लेकिन आपका मेन ये समझिए जो किस तरह से होता है, ठीक है। अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, आपका नंबर ऑफ रो, जो नंबर ऑफ रोज होगा इक्वल हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ कॉलम के, मतलब रो और कॉलम इक्वल हो जाएगा। अब रो और कॉलम इक्वल हो जाएगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे देखिए इसमें 3 और 3 रो भी है और 3 कॉलम भी है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसीलिए हम इस लोग को m इक्वल टू n लिख दिए, तो m/n लिखिए या n/n लिखिए, मतलब रो बाय रो लिखिए या कॉलम बाय कॉलम लिखिए, क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका रो और कॉलम तो सेम ही है। तो इसका हम लोग नोटेशन लिख दिए A इक्वल टू AIJ m/m। अब देखिए बहुत सारे आप लिख सकते हैं, ये तो थर्ड ऑर्डर का हो गया। जैसे मान चलिए एक एग्जांपल में मैं
आपको स्क्वायर मैट्रिक्स बताता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स मान चलिए मैं ये ले लेता हूँ, ये 2 2 4 3, तो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं 3 ऑर्डर का लेता हूँ तो 6 3 2 5 2 6 7 8 9, तो ये क्या हो गया? आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है? 3/3 है। इसका ऑर्डर कितना है? 2/2 है। मतलब यहाँ देखिए रो इजकल टू क्या है? कॉलम है। तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब एक होता है डायगोनल। अब इसी में आपको डायगोनल एलिमेंट बताना रहता है। जो डायगोनल एलिमेंट क्या है, तो अब देखिए डायगोनल क्या बता रहा हूं मैं? डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट कोई भी मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है, जैसे 6 3 2 5 6 7 8 9 3, तो ये डायगोनल एलिमेंट का मतलब होता है। वैसे भी आप लोग जो क्या कहते हैं स्क्वायर वगैरह ड्रॉ करते थे तो क्या करते थे? इस तरह से डायगोनल बनाते थे। तो ये डायगोनल एलिमेंट जो आपका ये हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा? डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। और डायगोनल एलिमेंट का जो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन आप देखिएगा, तो ये क्या होता है? A11 होता है, A22 होता है और A33 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका डायगोनल एलिमेंट हो गया। ये क्या हो गया? डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? डायगोनल एलिमेंट। जैसे यही आपका क्या कहते हैं, मैं बताया हूँ डायगोनल A11 A22 A33, और नॉर्मल में लिखिएगा तो ANN तक चला जाएगा। जिस 1 7 1 ये आपका डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स का रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स होने से पहले वो उसको क्या होना पड़ेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, तो आपको अभी मैं डायगोनल एलिमेंट बताया हो, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के जितना भी एलिमेंट है अगर वो जीरो हो गया तो आपका ये क्या हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। जैसे ए आई इजकल टू AIJ M/N, मतलब M/N का M रो और N कॉलम का मैट्रिक्स है। यहाँ पे AIJ इजकल टू 0 होना, कब होगा 0? जब I इजकल टू J हो जाएगा। I डज नॉट इक्वल टू J होगा, मतलब A12 होगा, A13 होगा, तब ये होगा। लेकिन जब 1 होगा तो AIJ इजकल टू डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। कब? जब I इजकल टू J हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसे ये समझने ये याद रखिएगा, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको बता दूं। जैसे एग्जांपल देखिए, आपका डायगोनल एलिमेंट मैं अभी बताया ना 1 6 8, ये आपका डायगोनल एलिमेंट। नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये सब नॉन डायगोनल एलिमेंट है। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। जब ये नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया तो ये डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, देखिए ये जितना ये क्या है? मेरा डायगोनल एलिमेंट है, ये मेरा डायगोनल एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया? डायगोनल एलिमेंट हो गया आपका। और ये वाला पार्ट जो है जितना, ये 0 0 ये सब क्या हो गया? नॉन डायगोनल एलिमेंट। क्या हो गया? नॉन डायगोनल एलिमेंट। अब देखिए आपको ध्यान रखना है, जो जैसे A11 हो गया, A22 हो गया, A33 हो गया, अगर 4 ऑर्डर का है तो A44 हो जाएगा, A55 हो जाएगा। मतलब रो और कॉलम जो सेम होगा, वो एलिमेंट को छोड़ के जितना भी एलिमेंट है वो 0 हो जाना चाहिए, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स आपका कहलाएगा। इतना चीज आपको समझ में आ गया। चलिए अब स्केलर मैट्रिक्स समझते हैं। स्केलर मैट्रिक्स का रहा है डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। आप स्केलर मैट्रिक्स कब बोलते हैं? जब इसमें डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो क्या हो जाना चाहिए? आपको इक्वल हो जाना चाहिए। जैसे देखिए A इक्वल टू A आ जाए, नॉर्मल नोटेशन बाद में समझिएगा, पहले यहाँ पे देखिए ये सब क्या है? डायगोनल एलिमेंट है। ये 2 2 2, क्योंकि ये 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है, तो ये वाला सब क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट है। और डायगोनल एलिमेंट जब ये सेम हो गया तो आपको वो क्या हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए AIJ इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, वो तो पहला ही कंडीशन है आपका डायगोनल मैट्रिक्स का। तो I डज नॉट इक्वल टू J होगा, वो सब वाले एलिमेंट 0 हो जाएगा। और I इक्वल टू जब J होगा, मतलब 1 1 हो जाए, 2 2 हो जाए, 3 3 हो जाए, तो उसका वैल्यू कांस्टेंट हो जाना चाहिए, मतलब सेम हो जाना चाहिए। तो वो आपका क्या हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। ये सब नॉर्मल है, ये सब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो और ज्यादा आपको क्लियर हो। ये क्या है? आपका स्केलर मैट्रिक्स है। अगर आपसे कोई पूछे तो ये मुझे बताओ जी, ये स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं है? 7, तो ये आपको कोई पूछे जो क्या कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स है, तो आप बोलिएगा नहीं। क्यों नहीं है? नोट स्केलर मैट्रिक्स। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर 7 होता तब ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाता, और यहाँ पे 7 नहीं है, जिसके कारण ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए
अब देखते हैं अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जितना भी डायगोनल एलिमेंट है वहां पे क्या होता था, स्केलर मैट्रिक्स में सेम होता था, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जितना भी डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो जाना चाहिए, 1 के इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, वो सेम होना चाहिए और 1 के इक्वल हो जाना चाहिए, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच एलिमेंट इन द डायगोनल आर 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, मतलब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 हो जाना चाहिए और डायगोनल एलिमेंट जो है आपका वो 1 हो जाना चाहिए, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और आई जैसे यहाँ पे मैं I3 लिखा हूँ, तो क्यों लिखा हूँ, ये 3/3 ऑर्डर का है इसलिए 3 लिखा हूँ। अगर मैं कोई मैट्रिक्स आपको बना रहा हूं, जैसे ये 1 0 0 1, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा क्योंकि ये 2/2 ऑर्डर का है, तो जो यहाँ ऑर्डर होता है उससे I2 I3 मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अगर नॉर्मल नोटेशन आप यूज कीजिएगा तो IN, अगर n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो IN लिख देंगे। ठीक है, अब जीरो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर जीरो। जीरो मैट्रिक्स में ये बोलिए या नल मैट्रिक्स बोलिए, जिसका जितना भी एलिमेंट है सब एलिमेंट अगर जीरो हो गया तो वो आपका जीरो मैट्रिक्स कहला जाएगा। ठीक है, तो यहां तक रहने देते हैं। उसके बाद आगे जो है, जो मैं इसका क्या कहते हैं एडिशन बताऊंगा, मैट्रिक्स का एडिशन किस तरह से होता है, इक्वलिटी किस तरह से होता है, इसका मल्टीप्लाई किस तरह से होता है, सबट्रैक्शन किस तरह से होता है। ठीक है, तो ये सब चीज मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, मैं सीरीज 12th का सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे मैं, आप लोग एकदम निश्चिंत होकर रहिए, मैं पूरा आपका क्या कहते हैं 12th का सिलेबस बताऊंगा, उसके लिए टेंशन लेने की आपकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।